बिना चूल्हे की रसोई वाली बहू को मिला इलेक्ट्रॉनिक रसोई वाला ससुराल। शीतल की सिमरन नाम की नई दोस्त बनी थी, जिसके साथ वो अपनी मिट्टी के घर आती है और घर के बाहर टूटे हुए चूल्हे के पास बैठी अपनी माँ से कहती है, जिसके पास मिट्टी और पानी रखा था। माँ, मैं अंदर जा रही हूँ, देखो मेरी दोस्त पहली बार घर आई है, आप इसके लिए चाय बना कर ला दो। हाँ बेटा, तुम अंदर बैठो, देखो ना खाना बनाते हुए अपने आप फिर से चूल्हा टूट गया, मैं अभी से ठीक करके तुम लोगों के लिए चाय लाती हूँ। माँ, कितनी बार बोला है चूल्हा घर में कर लो, पर पापा की बीमारी की वजह से तुम चूल्हा घर में नहीं रखती, और यहाँ चूल्हा बाहर होने की वजह से कोई ना कोई जुगाड़ करती हो, पर फिर भी बार बार ये चूल्हा टूट जाता है। नाराज शीतल अपनी दोस्त के साथ अंदर जाती है, जहाँ बेड पर बीमार पिता आराम कर रहे थे, इसलिए वो चटाई बिछाकर सहेली के साथ नीचे बैठती है। और ये सब देखकर सिमरन हंसते हुए शीतल से कहती है, इस जमाने में भी तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं है जबकि अभी के समय में हर किसी के घर में गैस सिलेंडर है। तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ हमारी रसोई। तुम्हारे घर में तो बिना चूल्हे की रसोई है, वहाँ सब बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। सिमरन मजाक बनाती हुई शीतल से थोड़ी देर बात करती है और फिर थोड़ी देर बाद उसे अपने घर ले जाती है और अपने घर की रसोई दिखाती है, जिसकी रसोई में फ्रिज, इंडक्शन, मिक्सर, ओवन, कॉफी मशीन और आटा गूंथने की मशीन जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामान देखकर शीतल काफी हैरान होती है। सच में तुम्हारे घर में तो सारी फैसिलिटीज हैं, तुम्हें तो किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती होगी। भला इतना सब कुछ होने के बाद कैसे दिक्कत हो सकती है। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, तुम बाहर बैठो। सिमरन के घर में आकर शीतल को उसकी रसोई काफी पसंद आती है। कुछ देर में सिमरन चाय बनाकर लाती है, जिसे दोनों हॉल में बैठकर पीते हैं, और चाय पीकर शीतल अपने घर जाने लगती है। और पूरे रास्ते चलते बस उसे सिमरन की रसोई याद आ रही होती है। सिमरन की रसोई कितनी अच्छी है, मैं भी किसी अमीर घर में शादी करूंगी जहाँ रसोई में फ्रिज हो, इंडक्शन हो और बाकी सारी चीज भी इलेक्ट्रॉनिक हो। ये सोचती हुई शीतल घर जाती है और वो देखती है कि उसकी बहन और माँ चूल्हा बनाकर उन्होंने तैयार कर लिया है। दीदी देखो, मैंने और माँ ने फिर से चूल्हा बना लिया, आप अंदर माँ के साथ सब्जी काट लो, मैं लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। मैं नहीं बनाने वाली बिना रसोई के चूल्हे पर खाना। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अमीर घर में शादी करूंगी और अच्छे से जिंदगी जीऊंगी, ना कि रोज रोज चूल्हा बनाने का स्ट्रगल करूंगी। और तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि शादी तुम भी किसी अमीर घर में करना, ताकि ससुराल में खुश रहो। इतना बोलकर शीतल अंदर चली जाती है। कुछ देर में गुड़िया पूरे परिवार के लिए बाहरी चूल्हे पर खाना बनाती है और फिर सब अंदर चटाई बिछाकर खाना खाते हैं। अरे भाई, मैंने अपने भाई से बात करी है, उसने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है हमारी शीतल के लिए। पापा, मैं पहले कह देती हूँ, मैं गरीब घर में शादी नहीं करने वाली। मुझे ऐसे घर में शादी करनी है जिसके घर में रसोई हो और सारे सामान इलेक्ट्रॉनिक हो। मैं ससुराल में भी रोज चूल्हा बनाकर खाना नहीं बना सकती। अरे तू फिक्र क्यों करती है, ऐसा ही रिश्ता देखा है तेरे लिए। जब शीतल को यह पता चलता है कि उसके पिता ने अमीर घर का रिश्ता देखा है जिसमें अच्छी सी रसोई है, तो शीतल रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द शीतल की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब शीतल अपने ससुराल जाती है तो बड़ा सा घर, अलग अलग कमरा, ये सब देखकर काफी खुश होती है और अपने सजे कमरे में बैठकर अपने पति से कहती है, यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है, हमारा कमरा भी कितना बड़ा है। आपको पता है मेरा घर तो बहुत छोटा है और एक ही कमरा है। अरे फिक्र मत करो, यहाँ सारे कमरे बड़े हैं और सबका अपना पर्सनल कमरा है। यहाँ तक कि तुम्हारे ससुराल में बड़ी सी रसोई भी है। चलो अब सो जाओ, कल तुम्हारी पहली रसोई है ना, इसलिए तुम अपनी रसोई अब कल देखना। ससुराल में आकर शीतल बहुत खुश थी और अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी उठकर तैयार होती है और रसोई में जाती है, जहाँ उसकी नजर इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर पड़ती है। रसोई में फ्रिज, माइक्रोवेव, मिक्सी, सब्जी कटर, रोटी मेकर, डोसा मशीन, यहाँ से लेकर डिशवॉशर तक रसोई में सब कुछ था, जिन्हें छूकर शीतल देखती है। ये कैसी कैसी चीज रखी है भाई, आज से पहले तो मैंने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज देखी भी नहीं। कैसे चलती होगी ये सारी चीज। रसोई में हर चीज इलेक्ट्रॉनिक देखकर शीतल घबरा जाती है और स्लिप पर रखे सब्जी लेकर बर्तन में चाकू से काटना शुरू कर देती है। तभी वहां उसकी जेठानी पूजा उसकी मदद के लिए आती है और उसे हाथों से सब्जी काटता देख उस पर हंसने लगती है। अरे तुम चाकू का इस्तेमाल क्यों कर रही हो, चाकू से तुम्हारे हाथ कट जाएंगे। सब्जी काटने की मशीन है, इसमें सब्जी काटते हैं, बस प्लग लगाओ और सब्जी कट जाएगी। क्या सब्जी काटने की भी मशीन है यहाँ? वो दरअसल मेरे घर में ये सारी चीज नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं था।
जानती हूँ मैं तुम कितने गरीब घर से आई हो। माँ जी ने और मैंने तो इस रिश्ते के लिए मना किया था, पर पापा जी को तुम बड़ी पसंद आई, इसीलिए तुम्हारी शादी इस घर में हो गई। पर जो भी कहो, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, एक कमरे के घर से सीधा इतने बड़े घर की बहू जो बन गई। और डरो मत, हम सब है ना यहाँ, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, तुरंत खाना बन जाता है। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। वैसे भी आज मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रसोई में आई हूँ, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, इसीलिए। पूजा शीतल का न सिर्फ साथ देती है बल्कि उसका मजाक भी बनाती है और वो आज इलेक्ट्रॉनिक सब्जी कटर से सब्जी काटना सीखती है। प्लग लगाकर मशीन में सब्जी डाली और 2 मिनट के अंदर उसकी सारी सब्जियां कट जाती हैं। सब्जी कटर को मैंने तुमको बता दिया। अब ये जो इंडक्शन है इसको भी देखो, ये मैंने इसका स्विच ऑन किया, देखो हाथ लगाकर ऊपर से गर्म हो गया ये, और फिर इसके ऊपर बर्तन रख दो। इस वाले बटन से इसका टेम्परेचर कम होगा और इससे ज्यादा, ठीक है। ये बढ़िया है, इसमें ना धुआं निकल रहा है ना गर्मी लग रही है। क्योंकि पूजा साथ होती है इसलिए शीतल उसकी मदद से खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगाती है। अरे वाह बहू, पहली रसोई में इतना अच्छा खाना बनाया है। पूजा, बहू तुम्हें टक्कर देने के लिए तुम्हारी देवरानी आ गई है। सही कहा पापा आपने, पर भाभी आपने तो ना जूस बनाया और ना ही सूप बनाया। अरे काजल, भूल गई क्या कि तेरी भाभी कितनी गरीब घर से आई है। ये तो बेचारी सिलबट्टे पर मसाला पीसना चाहती होगी, इसे तो मिक्सी क्या होती है वो भी पता नहीं होगा। और तुम जूस की बात करियो, थोड़ा समय दो बहू को, जब वो सब सीख जाएगी तो तुम्हें जूस भी बना कर देगी, क्यों बहू? जी माँ जी। शीतल की तारीफ के साथ कई बार उसके ससुराल वाले उसकी गरीबी का भी उसे ताना दे देते। अपनी पहली रसोई होने के बाद शीतल कमरे में बैठकर अपने गरीब माँ बाप को फोन करती है। माँ तुम्हें पता है यहाँ किचन में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, और आज तो खाने के नाम पर भी मैं बस अपनी जेठानी के साथ खड़ी रही और उन्होंने तुरंत इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल करके मेरे साथ खाना भी बनवा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर तेरी जेठानी कब तक तेरा साथ देगी, तुझे खुद सीखना होगा। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, तेरे पापा को दवाई देनी है। अपनी माँ से बात करके शीतल के दिमाग में शांति की बातें घूमती हैं और अगले दिन वो रसोई में जाकर किसी से मदद न लेकर ओवन और माइक्रोवेव को कैसे चलाया जाता है इसके बारे में फोन से देखने लगती है। अच्छा, तो माइक्रोवेव में खाना गर्म होता है, ये कितना आसान है। अभी फ्रिज से सब्जी निकाल कर गर्म करती हूँ। इतना बोलकर शीतल रात वाली सब्जी निकालकर माइक्रोवेव में रख देती है और फोन में देखकर टेम्परेचर सेट कर देती है और खुद हाथों से आटा गूंथने लगती है। तभी उसकी नंद आती है और अपनी भाभी पर हंसने लगती है। भाभी ये क्या कर रही हो, हमारे घर में आटा गूंथने वाली मशीन है, हटो मैं बताती हूँ आपको मशीन में आटा कैसे गूंथा जाता है। इतना बोल काजल थोड़ा आटा और पानी मशीन में डालकर मशीन चालू कर देती है। अब कुछ ही देर में आटा गुथ कर बाहर आ जाता है। ये तो जादू ही हो गया, ये मशीन तो बहुत अच्छी है। अब आटा गूंथने में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो अब मैं जल्दी से रोटियां बना देती हूँ। पर बेलन और चकला कहाँ है? कल भी मैंने देखा दीदी किसी मशीन में रोटियां बना रही थी। भाभी हमारे रसोई में हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है, आपको रोटी बनाने के लिए बेलन और चकले की जरूरत नहीं है। बस रोटी मेकर में लोई बनाकर रखनी है और रोटी अपने आप बनकर तैयार हो जाएगी। तभी आशा आती है। अरे बोल क्या रही है, रोटी मेकर कैसे चलता है एक बार बहू को बता दे, जानती है ना तेरी भाभी गरीब घर से आई है। आशा के कहने पर काजल रोटी मेकर चालू का प्लग लगाती है और उसमें आटे की लोई बनाकर उसे ऊपर से प्रेस करती है जिससे रोटी अपने आप मिल जाती है और कुछ ही देर में फूल कर बाहर आ जाती है। अब शीतल खुद रोटी बनाना शुरू कर देती है और जल्दी जल्दी रोटी बनने लगती है जिसे वो नीचे आ टोकरी में इकट्ठा करती है। अपनी रोटियां देख उसे अपने मायके की याद आ जाती है। शीतल चूल्हे पर बैठकर रोटियां सेक रही है और बहुत धुआं हो रहा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ चूल्हे पर रोटियां बना बना कर। ये गीली लकड़ियां सही से जल ही नहीं रही हैं, फिर से बुझ गई, मेरी रोटी ना खराब हो जाए कहीं। लकड़ी गीली होने की वजह से बार बार चूल्हा बुझ रहा होता है और शीतल उसमें फूंक मारकर धुएं में रोटियां बना रही थी जिसमें उसके हाथ भी जल जाते हैं। तेरे पापा घर आ गए हैं, रोटी बनी या नहीं? यहाँ धुएं में रोटी बनाकर मेरी आंखें जल रही हैं, हाथ जल चुका है और आपको रोटी की पड़ी है। शीतल रोटी बनाना छोड़कर अंदर चली जाती है और तभी गाय उसकी बनी हुई रोटी खाने आती है और जब शांति उस गाय को भगाती है तो गाय चूल्हे पर चढ़कर भाग जाती है जिससे उसका चूल्हा भी टूट जाता है। शीतल अपने मायके के दिनों को सोचते हुए रोटी बनाने लगती है और तभी पूजा आकर बोलती है, शीतल रहने दो, इतनी रोटियां काफी हैं, फ्रिज में से कुछ खाना रखा उसे गर्म कर लो माइक्रोवेव में और चलो बाहर आ जाओ, सब साथ में खाना खाएंगे। रोटी बनाकर शीतल खाना गर्म करती है माइक्रोवेव में और बाहर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाना खाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं।
और एक दिन जब रसोई में खड़ी होकर शीतल सभी के लिए जूसर में जूस बना रही होती है तो अचानक से लाइट जाने की वजह से जूसर बंद हो जाता है। ये मिक्सी बंद कैसे हो गई? मैंने कोई गलत बटन तो नहीं दबा दिया? तभी अमित आता है। शीतल, लाइट चली गई है, मिक्सी को घूरना बंद करो। भूल जाती हो क्या कि रसोई में सारी चीज इलेक्ट्रॉनिक है, बिना लाइट के नहीं चलने वाली। अच्छा एक काम करो, मैं बाहर से खाना मंगवा रहा हूँ, तुम भी बाहर आ जाओ, लाइट शाम तक आएगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी रसोई की सारी चीज इलेक्ट्रॉनिक है। चलो आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। लाइट जाने की वजह से शीतल घर में खाना नहीं बना पाती और अमित बाहर से खाना ऑर्डर करता है। पूरा परिवार बाहर से मंगवा के खाने को एक साथ मिलकर खाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शीतल रसोई में रखी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज चलाना सीख जाती है। अब बहुत जल्द गुड़िया का रिश्ता लग जाता है। 2 दिन बाद गुड़िया का रोका था, इसलिए अपनी बहन के रोके से एक दिन पहले शीतल अपने पति के साथ अपने मायके आती है, जहां वो घर के बाहर अपनी माँ और बहन को टूटा हुआ चूल्हा बनाते हुए देखती है। फिर से आपका ये चूल्हा टूट गया? कितनी बार आपसे बोला है कि ढंग का चूल्हा ले आओ। मेरे ससुराल में इंडक्शन है, 2 मिनट में गर्म हो जाता है और झटपट खाना बन जाता है। अरे बेटा, अभी तेरी शादी करी, अब तेरी बहन का रिश्ता लग चुका है, तुम दोनों की अच्छे से शादी हो जाए फिर देखती हूँ कुछ। मुंह बनाकर शीतल अपने पति के साथ घर में जाती है, जहां आशा बाहर चूल्हे को ठीक करती है तो घर में अशोक बिस्तर को ठीक करके अपनी बेटी दामाद को बिठाता है और गिलास में पानी देता है। अब कुछ ही देर में गुड़िया और शांति चूल्हा बनाकर शाम को अमित और शीतल को गर्म और ताज़ा खाना खाने को देते हैं और सब फिर अंदर चटाई बिछाकर खाते हैं। अरे इस खाने का स्वाद कितना अलग है, मजा आ गया पूरी सब्जी खाकर। अच्छा तो लगेगा ही बेटा, चूल्हे के खाने का स्वाद ही अलग होता है। और अभी अभी गरम गरम तुम्हारी सास ने बनाया है तुम्हारे लिए। सही बात है पापा, गरम और ताज़ा खाने की बात ही कुछ अलग है। वरना हमारे घर में तो सब इलेक्ट्रॉनिक है, अगर लाइट नहीं रहती तो कई बार बासी खाना हो या तो फिर बाहर का खाना खाना पड़ता है। मशीन बार बार साफ न करनी पड़े और कब लाइट चली जाए, इस डर से माँ थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बनवा कर फ्रिज में रखवा देती हैं। और कभी खाना नहीं बनता या लाइट नहीं होती तो हम लोग वही खाना खा लेते हैं। पति के मुंह से अपने मायके के खाने की तारीफ सुनकर शीतल को बहुत अच्छा लगता है और वो भी खाना खाती है। और खाना खाती ही उसे अपने ससुराल की याद आती है, जहां वो अक्सर बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देती है और वही खाना बाद में फ्रिज से निकाल कर सबके साथ खाती है। वैसे सच में आज खाने का स्वाद बहुत अलग है। बहुत दिनों बाद मैं पेट भर कर खाना खा रही हूँ। वहाँ खाना बनाने में कितना आराम है और यहाँ खाना बनाने में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, शायद इसीलिए स्वाद में इतना फर्क है। काफी दिनों बाद शीतल अपने मायके वालों के साथ खाना खाती है और उसे काफी अच्छा लगता है। अगली सुबह होते ही जैसी गुड़िया शांति के साथ खाना बनाने जाती है, बाहर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और वो इतनी तेज फुटबॉल फेंकते हैं कि फुटबॉल खाने पर जाकर गिरती है, जिससे चूल्हा भी टूट जाता है और सारा खाना भी फैल जाता है। अरे भागो भागो, खड़ूस दीदी आ गई। तुम बदमाश बच्चे कभी नहीं सुधरने वाले। इतनी बार बोला है ना हमारे घर से दूर खेला करो। और माँ तुम आखिर कब तक इसी तरह से जुगाड़ बिठाती रहोगी? और गुड़िया, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि अच्छे घर में शादी करना, पर तुमने आंख बंद करके पापा मम्मी की बात मान ली और गरीब घर में शादी करने के लिए हाँ कर दिया। अब जैसी जिंदगी तुम्हारी शादी से पहले है वैसी ही जिंदगी शादी के बाद भी झेलना। दीदी तुम बेकार ही नाराज हो रही हो, वो बच्चे तुम्हें देखते ही डर कर भाग गए। अब शांत हो जाओ। और मुझे तो अब इन सब की आदत हो गई, और क्या फर्क पड़ता है ससुराल अमीर हो या गरीब, हमारा पति अच्छा होना चाहिए बस, जो हमें खुश रख सके। बाहर से आता शोर सुनकर अमित बाहर आता है और टूटा चूल्हा बिखरा खाना देख वो अशोक और शांति को अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर देता है। जब मैं कल शीतल के साथ आया था तब भी आप लोग चूल्हा बना रहे थे और आज भी इन बदमाश बच्चों की वजह से चूल्हा टूट गया। शाम को घर में मेहमान आने वाले हैं, पता नहीं मिट्टी का चूल्हा सूखने में कितना समय लगे। आज तो धूप भी नहीं है, आप इंडक्शन ले जाओ और उसे घर में रखना, उससे धुआं नहीं होगा और ना ही पापा की तबीयत बिगड़ेगी। अरे नहीं बेटा, इन सब की जरूरत नहीं है, और हमारे घर में तो बस एक ही लाइट जलती है। हम बिजली वाली गैस कहाँ से जलाएंगे, उसके लिए अलग से सेटअप चाहिए होता है। हम अभी मिट्टी का चूल्हा बना देंगे तो शाम तक सूख जाएगा, और नहीं सूखा तो पड़ोसी है ना, बुरे समय में वो काम आ जाते हैं। आप लोग सारी जिंदगी इसी तरह से बस स्ट्रगल ही करते रहेंगे। कल को गुड़िया की भी शादी हो जाएगी, तब क्या करेंगे? पड़ोसी भी 4 दिन काम आएंगे, उसके बाद मुंह मोड़ लेंगे। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। माँ तुम मेरे साथ खेत चलो, हम वहाँ से मिट्टी और ईंट लेकर आएंगे। आज मैं तुम्हारी रसोई और इस चूल्हे का जुगाड़ करके जाऊंगी। शीतल अपने गरीब मायके वालों को और परेशान नहीं देख पाती और गुस्से में अपनी माँ के साथ खेत जाती है और वहां से तसले में कुछ मिट्टी और ईंट लेकर आती है। अब जहां एक तरफ गुड़िया मिट्टी का चूल्हा बना रही होती है
तो वहीं अपनी माँ के साथ शीतल घर की दीवार से लगाकर एल पाइप में 2 आधी दीवार बनाती है और कुछ लकड़ियां दीवार के सहारे लगा देती है, जिस पर वो खाना बनाने का सामान और चूल्हा रखती है। ये लो माँ, कर दिया मैंने तुम्हारा जुगाड़। अब बच्चे खेले या कोई जानवर आए, अब तुम्हारा ना तो मिट्टी का चूल्हा टूटेगा और ना ही खाना खराब होगा। शाम होने से पहले अब खाना बना लो, मेहमानों के आने का समय हो रहा है। और कभी भी बारिश हो तो बड़ी लकड़ी से इसे ढक देना, चूल्हा गीला नहीं होगा। मेरे ससुराल में सही है, सब काम मशीन से होता है, कोई टेंशन ही नहीं। वैसे ये जुगाड़ भी अच्छा है और मुझे खुशी इस बात की है कि जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे ताज़ा और गर्म खाना खाने को मिलेगा। और जो भी कहूँ पापा जी, अगर मेरा बस चलता तो मैं रोज चूल्हे का खाना खाता, पर अब के ज़माने में घर में मिट्टी का चूल्हा कहाँ है। हमें तो इंडक्शन का बना खाना खाना पड़ता है या तो फिर फ्रिज का रखा हुआ। कुछ ही देर में गुड़िया अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर घर आए मेहमानों के लिए खाना बनाती है और शाम को गुड़िया को लड़के देखने वाले आते हैं, जो रोका करके वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में शीतल अपने पति के साथ अपने ससुराल जाती है, जहां वो सब भी परिवार के साथ हॉल में एसी में बैठते हैं और अमित अपने घर पर शांति के खाने की तारीफ कर रहा होता है। काजल और भाभी, आप भी कभी मेरे ससुराल चलना। आज भी शीतल के घर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है और उस खाने का स्वाद मैं आपको बता नहीं सकता कितना अच्छा होता है। चलो बेटा, तुमने भी कभी ताज़ा और फ्रेश खाना खाया, वरना जब से हम शहर आए हैं और तुम जब से पैदा हुए तब से धीरे धीरे करके घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज आ गई और अब हम अपना कंफर्ट देखकर उसी पर खाना बनाकर खाते हैं। अपने पति और ससुर की ऐसी बातें सुनकर शीतल रसोई में जाती है और हाथों में बर्तन धोने लगती है। तभी पूजा रसोई में आती है और सारे बर्तन डिश वॉशर में लगाते हुए शीतल से कहती है, बर्तन धोने का काम तो मेरा है, फिर तुम क्यों आई और अपने हाथ क्यों गंदे कर रही हो? घर में डिश वॉशर है ना, देखो इसमें ऐसे बर्तन लगाते हैं और बंद करके चालू करते हैं, अब अपने आप सारे बर्तन धुल जाएंगे। बहू, अब रसोई में अगर सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो क्या सब काम तू ही करेगी? माना कि बहू गरीब घर से आई है, पर उसे भी तो सब सीखना पड़ेगा। अच्छा बहू, तू सबके लिए डोसा बना दे और इसी बहाने डोसा बनाने वाली मशीन कैसे चलाई जाती है वो भी सीख लेना। आशा के बोलने पर पूजा शीतल को डोसा मशीन देती है, जिसमें एक एक करके शीतल पूजा के कहे अनुसार डोसा बनाना शुरू करती है। अभी शीतल ने 4-5 डोसा बनाया ही होता है कि फिर से लाइट चली जाती है। फिर से लाइट चली गई। एक तो हम इतनी गंदी जगह रहते हैं कि यहाँ लाइट ही नहीं रहती। मैंने तो तुम्हारे जेठ जी से बोला है कि अपने साथ हमें भी मुंबई जैसे बड़े शहर बुला ले, फिर हम लोग भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे तो लाइट का पंगा ही नहीं रहेगा। दीदी, पता नहीं हम शहर में कब शिफ्ट हो, पर यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है और मशीनों को भी साफ करने में काफी समय लगता है और कई बार तो मशीन ज्यादा चलने की वजह से खराब हो जाती है। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि घर में एक गैस सिलेंडर लाया जाए ताकि लाइट ना रहने पर फ्रिज का हम बासी खाना ना खाकर गैस का बना हुआ ताजा खाना खा सके। इतना बोलकर शीतल बाहर जाती है, जहां सब हॉल में बैठे थे, और अमित से बोलती है, मेरे साथ बाहर चलो, मुझे गैस सिलेंडर लाना है। इलेक्ट्रॉनिक चीज के अपने जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान, पर अगर गैस सिलेंडर रहेगा तो लाइट रहे या ना रहे, मशीन ठीक रहे या ना रहे, हम किसी भी मौसम में किसी भी वक्त खाना बना सकते हैं और वो खाना बिल्कुल ताजा और फ्रेश होगा। बहू, घर में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, रसोई में सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक है, फिर भी तुझे परेशानी है? माँ जी, हर किसी के फायदे और नुकसान होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान का ये फायदा होता है कि वो बिजली से चलता है और बड़ी आसानी से सारा काम हो जाता है, और उसका नुकसान ये है कि कभी बारिश रहे या लाइट ना रहे या गर्मी ज्यादा हो तो वो चलते नहीं या तो फिर खराब हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सामान होने की वजह से कई बार हमें बासी खाना खाना पड़ता है, और मैंने देखा है अमित जी को और पापा जी को ताजा खाना खाना कितना पसंद है। बासी खाने से दोनों मोटे हो रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सही कह रही है। हमारी रसोई में इंडक्शन, मिक्सी, ओवन, माइक्रोवेव, फ्रिज, चिमनी, डिशवॉशर, रोटी मेकर, इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें हैं। अगर जरूरत के लिए घर में गैस आ जाए तो बुरे समय में काम आ सकती है। अशोक की इजाजत लेकर शीतल अपने पति के साथ मार्केट जाती है और वहां से गैस सिलेंडर लेकर आती है और इंडक्शन को साइड करके वो गैस रखती है और लाइट न होने की वजह से फ्रिज का बासी खाना निकालकर फेंक देती है और गैस सिलेंडर पर सभी के लिए ताज़ा और फ्रेश खाना बनाती है, जिसे खाकर सब शीतल के फैसले की तारीफ करते हैं। भाभी, सच में हमें लगता था इलेक्ट्रॉनिक चीज का होना बहुत जरूरी है, पर घर में गैस सिलेंडर का होना भी बहुत जरूरी है। अब लाइट रहे या ना रहे, हम ताज़ा और गर्म खाना तो खा पाएंगे। हमें लाइट आने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही बाहर का खाना ऑर्डर करके फिजूल पैसे खर्च करने होंगे, और सबसे बड़ी बचत बिजली बिल की होगी।